जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आरंभ में पर्सन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 51। 50 सेट खत्म हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप लोग उसे ज़रूर ध्यान से देखें। और जो हमारी लाइव टेस्ट होने वाली है इसमें प्राइज भी दिया जाएगा। जितने बच्चे आप जोड़ते हैं, अगर 1000 अगर आप उस लाइव में 1015 बच्चे जोड़ते हैं तो 1015 रुपये का प्राइज रहेगा उस वीडियो में। अगर 2015 जोड़ते हैं या 2020 जोड़ते हैं, यानी जितने बच्चे आप जोड़ेंगे उतने ही रुपये की प्राइज रहेगी उस वीडियो में, ठीक है, उस लाइव टेस्ट में जितने बच्चे को आप जोड़ते हैं। तो और एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि जितने भी सेट अभी तक हुए हैं 50 सेट या फिर जितने भी सेट लाइव से पहले तक हो रखे होंगे उसी से मैं क्वेश्चन दूंगा। उसके अलावा मैं कहीं से क्वेश्चन नहीं दूंगा। तो आप लोग उसे ज़रूर देखें और अच्छे से ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 1। आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? तो आजाद दस्ता का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, आजाद हिंद फौज नहीं है, ठीक है, आजाद दस्ता है। तो आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है। इस बुक को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि इस बुक में बहुत अनोखा अनोखा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, पुरानी क्वेश्चन अब घिसी पिटी क्वेश्चन नहीं पूछी जाती, अब नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और इस बुक में मैंने देखा कि नए नए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद में बिहार के लिए किया गया कीकट, कीकट शब्द का प्रयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन असहयोग आंदोलन के दौरान किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मजरूल हक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवी के राजा के लिए। राज शब्दोपजीवी शब्द। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि बिहार विद्यापीठ के बारे में, जो बिहार में ही है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई है 1921 में। कब की गई थी? 1921 में की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट है? तो किस अनुच्छेद में बताएं? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 169। क्वेश्चन नंबर 7 है। महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद प्रियत पद धारण करता है? तो महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर? इसका आंसर हो जाएगा, पता ही होगा आपको, महाधिवक्ता ये राज्यपाल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था किस वर्ष? 1976, 44वां संविधान 42वां संविधान संशोधन के दौरान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। क्वेश्चन नंबर 10। ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ली कमीशन भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है। क्वेश्चन है। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत सचिव का पद बनाया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो भवानी मंदिर की रचना की गई थी अरविंद घोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? तो किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1927 और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद 1, 2, 3 सभी। क्वेश्चन नंबर 14। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? तो किसका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? पिंगली वेंकैया का। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख से में प्रयुक्त है? तो कौन सी लिपि जो है अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त है? बताइए। ब्राह्मणी, खरोष्ठी और अरमाइक, तीनों लिपि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, लेखक और रचनाएं को, ठीक है, देख लेते हैं। तो मेगास्थनीज जो लिखित है उसकी रचनाएं का नाम क्या है?
तो उनकी रचनाएं का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। दूसरा है टॉलमी। तो टॉलमी द्वारा लिखी गई रचना है ज्योग्राफिका। ज्योग्राफी टॉलमी द्वारा लिखी है। प्लिनी, तो प्लिनी द्वारा लिखी गई है नेचुरल हिस्टोरिका। और हेनसोंग द्वारा सी यू की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? तो किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ बताइए? तो ये कौन सी काल थी? नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 21, शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो कौन सा व्यक्ति संबंधित? वो थे टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 22, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? तो सिक्कों पर टकसाल की नाम लिखवाने और अपनी छवि अंकित करवाने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो शुरू किए थे जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 23, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चोल साम्राज्य की स्थापना की थी विजयालय। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां हैं? तो अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में बताइए? तो ये है राजस्थान में। अरावली की पहाड़ियां ऐसी पहाड़ी है जो सिर्फ राजस्थान में ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? तो कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? वह है गॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत उदाहरण नहीं है? तो कौन है जो बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो यह है सियरा नेवेदा। लेकिन रॉकी, एंडीज और हिमालय जो है बलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दलहन तथा तिलहन सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दलहन तथा तिलहन सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट स्लैव झील स्थित है? किस देश में ग्रेट स्लैव झील स्थित है? कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? तो कौन से गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है बताइए? ये बहती है दक्षिणी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 30, चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो चुक्सी सागर स्थित है आर्कटिक महासागर। कहाँ? आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 31, सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? तो सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश है लेसेथो। क्वेश्चन नंबर 32 है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत स्थित है तंजानिया में। क्वेश्चन नंबर 33, पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन देश बना रहा है? तो पोलर सिल्क रोड कौन सा देश बना रहा है? ये बना रहा है चीन। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के कितने राज्य हैं? ये 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे लगता है कि आप लोग को आराम से जानकारी होगी। वैसे आप अभी बोल सकते हैं कि 2 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे करके भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इको मार्ग का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो इको मार्ग का चिन्ह प्रदर्शित करता है लेबल लगाने की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 36, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर संबंधित है हार्ट अटैक से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसे रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जा सकता है? कौन सा? तो ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो दिया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होगा? तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब बढ़ जाता है जैसे जैसे वृद्ध होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग द्रव्य मिश्रण से पदार्थ का अलग करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्पाद और स्रोत का मिलान करना है। ठीक है। तो सबसे पहला है फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी में। किस में? चींटी में। दूसरा है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में। और टार्टेरिक अम्ल इमली में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, लोहा जिसे प्राप्त किया जाता है वह है क्या? तो लोहा जिसे प्राप्त किया जाता है वह है हेमेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब जो है इसी से लोहा प्राप्त किया जाता है। लेकिन सबसे अधिक लोहा हेमेटाइट से ही प्राप्त किया जाता है, सबसे शुद्ध लोहा। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ सेंटीमीटर। नहीं, गलत हो गया। 1
अगर यहाँ पे मीटर रहता तो 10⁻⁹ मीटर हो जाता है 1 नैनोमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में है इसलिए यहाँ पे 2 घट जाएगा, ये डबल सुना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 2 घट जाएगा, इसलिए 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ये प्राप्त की जाती है द्रव्यमान। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि इसलिए कठिन होता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो? तो क्या होगा इसका मान? इसका मान हो जाएगा 1.2 वोल्ट। 12/10 कर देंगे तो पता चल जाएगा इसका विभवांतर। ठीक है। यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन 47 है और इसका जो फॉर्मूला है 1/2 mv² पे इसकी फॉर्मूला है। ठीक है, उस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 47, मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो मरुस्थल में मृग मरीचिका प्रकाश का पुनरावृत्ति परावर्तन। क्वेश्चन 48 है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 49 नंबर है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण पर। सेट का लास्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे वाटरमैन। नाम से मिल रहा है, फाउंटेन पेन वाटरमैन। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। पिछले सेट में हमने एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका को कवर किया था, तो अब आ गया यूरोप। पिछले सेट में हमने कवर किया था एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। अब आ गया यूरोप महाद्वीप के बारे में, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। फैशन की नगरी के रूप में भी जाना जाता है फ्रांस को। फैशन की नगरी किसे जाना जाता है? फ्रांस को। विश्व का अन्न भंडार के रूप में यूक्रेन को जाना जाता है। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है जर्मनी में। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। किसे? फिनलैंड को। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को। कृषि प्रधान देश होने के कारण इसे यूरोप का भारत कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से स्विट्जरलैंड को जानते हैं। इटली की गंगा के नाम, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो पो नदी को। काकेसस राज्य के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान को। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत। तो पिरेनीज पर्वत जो है फ्रांस एवं स्पेन के मध्य है। अल्पास पर्वत है फ्रांस एवं इटली के मध्य। जूरा पर्वत है फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य। वासजेस पर्वत है फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य। फिर से एक बार देखते हैं, पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य। अल्पास पर्वत फ्रांस और इटली के मध्य। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य। वासजेस पर्वत फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य। इसे आप, अगर आपको याद नहीं होता है तो थोड़ा सा वीडियो बैक करके या फिर वीडियो को पॉज करके आप आराम से 2-3 बार 4 बार पढ़ लीजिए और अपने कॉपी में भी लिख लीजिए, जिससे आप रिविजन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में भारत में अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। और कब स्थापित किया था? 1983 में। अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था मैत्री, जिसका नाम था, और कब? 1989 में। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ ये सेट अच्छा लगा होगा। और सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली एक सेट आपको इसकी अभी मिलती रहेगी और जब तक ये ख़त्म नहीं होता है तब तक। और मैंने आपको जैसा कि बता दिया है कि हम लोग एक लाइव टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी प्राइज़ रहेगी। और जितने बच्चे आप जोड़ेंगे, 2000 बच्चे जोड़ेंगे 2000 की प्राइज़ रहेगी, 500 बच्चे जोड़ेंगे तो 500 की प्राइज़ रहेगी। जितने बच्चे आप उस लाइव में जोड़ेंगे उतने की प्राइज़ रहेगी उस सेट में। और उसमें उसके बारे में मैंने बता ही दिया है। आप एक वीडियो आएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, उसे वीडियो को देख लीजिए, या फिर चैनल के अंदर जाके आप देख सकते हैं। 1 के सब्सक्राइबर पूरे होने के कारण मैंने ये सरप्राइज़ दिया आप लोगों के लिए। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि अब आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। और एक बात और क्लियर कर दूं कि वो जो टेस्ट होगी वो इसी, जिस मैंने 51 सेट कराया है तो इसी 51 सेट के अंदर से वो टेस्ट होगी। मैं एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।